हेलो एवरीवन। 15 सितंबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। पहली बार हिंदी दिवस जो है वो 1953 ईस्वी में मनाया गया। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल। आयोजन तिथि जो है 18 से 20 सितंबर 2025। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। गवर्नर जो है राजेंद्र अलेकर। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। रबर उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है केरल। काली मिर्च उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए मिला है? तो केरल को। पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल जो है एसोसिएशन जो है पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड मिला है सोशल मीडिया कैंपेन गॉड्स। केरल की पर्यटन जो ब्रांडिंग जो है वो गॉड्स ऑन कंट्री। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना? तो आर्थर कुलम पुलिस स्टेशन केरल में बना है। यह पुलिस स्टेशन आधुनिक पुलिसिंग और गुणवत्ता मानकों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति जो है वो लिरियोथेमिस अब्राहामी जो है किस राज्य में पाई गई? तो केरल राज्य में पाई गई। यह नई प्रजाति जो है वो लिरियोथेमिस अब्राहामी जो है लिरियोथेमिस जीनस जो है से संबंधित है। केरल पहले भी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व है। 2025 में किस अमेरिकी धावक पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एरियन नाइटी।
नाइटन एरियान नाइटन यूएसए। इन्होंने 200 मीटर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब इन पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा। हाल ही में किस संस्थान को द विंसी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया? तो AIIMS दिल्ली। द विंसी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम आधुनिकतम तकनीकी है। AIIMS दिल्ली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जहां इसके उपयोग का प्रशिक्षण शुरू हुआ। केरल जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित खरे को। रिटायर्ड IAS अधिकारी अब नवनियुक्ति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस ऐतिहासिक महिला अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो महिला त्रिसेवा जल यात्रा IASB त्रिवेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभियान नौसेना, थल सेना, वायुसेना की महिलाओं द्वारा संचालित है। उद्देश्य जो है महिलाओं की भूमिका और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो साहित्य से। फरीदा परवीन बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका, लोक संगीत की रानी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? तो टोक्यो में। राजधानी टोक्यो और मुद्रा जो है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली ने छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में मदद के लिए कौन सा AI आधारित ऐप लॉन्च किया? तो नेवर अलोन ऐप। उद्देश्य है छात्रों में सुसाइडल थॉट्स कम करना और मानसिक स्वास्थ्य सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो जगदीप छोरकर। ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चुनावी पारदर्शिता और नेताओं की संपत्ति आपराधिक पृष्ठभूमि उजागर करने का काम। ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। फाइनल में भारत को चीन ने 4-1 से हराया।
चीन जो है गोल्ड मेडल जो है वो विजेता, चीन गोल्ड मेडल जीता। भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद नारायणपुरा में। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो यूक्रेन का दौरा किया। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु में। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सुशीला कार्की। वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है वार्षिक सैन्य अभ्यास एक्ससिम भारत जो है 2025 8 से 11 सितंबर के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो थाईलैंड पटाया में। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया? तो अल्बानिया में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जे बोल्सोनारो की तख्ता पलट की साजिश में 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई? तो ब्राजील। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया? तो है ताकि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सके, तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? तो उदयपुर को। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश किस बीमारी से मुक्त घोषित हुआ? तो रूबेला। सेबस्टियन लुकलेकोन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो फ्रांस। हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज कहाँ की गई? तो न्यूजीलैंड। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लेस अल्कराज ने। 2025 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? आयना सवालेका ने। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दे दिया। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? फूमियो किशिदा। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला? तो दुबई। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जोनास गहरस्टोर ने दूसरा कार्यकाल जीता है? नॉर्वे। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया? तो आचार्य देवव्रत को। आचार्य देवव्रत को। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 9।
किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। SIPRI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवास इजेटी को। भारत का कौन सा राज्य 2025 में 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा IIT शीर्ष स्थान पर है? तो IIT दिल्ली। भारत में अब तक सितंबर 2025 तक कितनी आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है? तो 91 रामसर साइट को दर्जा मिल चुका है। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सजेक्स 2025 सऊदी अरब ज्वेलरी जो एक्सपेंशन का शुभारंभ किया गया? तो जेद्दा। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहला कार्यालय कहाँ खोला? तो पटना, बिहार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित स्पेनिश जो है 3D रडार को शामिल किया? तो टाटा। आयुर्वेद दिवस की तिथि अब स्थायी रूप से कब निर्धारित की गई? तो 23 सितंबर। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। हाल ही में किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला? गोवा को। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में दिवंगत DD लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मेघालय। किस चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का आर्टिफिशियल प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया? तो इम्फाल प्राणी उद्यान, मणिपुर। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। गोवा को 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ? तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बैराबी सैग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में। हाल ही में C. ने IT अवसंरचना के सुंदरीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया? तो PNB। अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।